नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जनता के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद कराने के लिए रद्द की गई। खड़गे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस कार्रवाई को राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार खड़गे ने कहा, बीजेपी ने उन्हें अयोग्य ठहराने के सारे प्रयास किए हैं। यह कदम सच बोलने वालों और लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार संविधान के तहत काम करने, उनकी रक्षा करने और जनता के हकों के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें राहुल गांधी को सदन से बाहर किया गया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि उनका ऐसा कौन सा बड़ा अपराध था कि मानहानि के मामले में उन्हें सजा दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला बैकवर्ड या फॉरवर्ड क्लास से नहीं जुड़ा है। उन्होंने पूछा कि जो लोग यहाँ से पैसे लेकर भागे, चाहे नीरव मोदी हो या ललित मोदी या विजय माल्या, क्या ये बैकवर्ड क्लास के थे? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के बारे में धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि वो बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोल रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते हैं या रखना चाह रहे हैं, वो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। उनके अनुसार वे सोचते होंगे कि राहुल गांधी के संसद से बाहर जाने के बाद सरकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये मांग है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, हमारी पूरी पार्टी साथ है। उन्होंने यह भी बताया शुक्रवार शाम 5 बजे आगे की रणनीति तय करने के लिए पार्टी की बैठक बुलाई गई है। उससे ये सवाल जवाब अमेरिकी कांग्रेस में किए गए शाह से डेटा सिक्योरिटी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया। टिकटॉक के CEO से भारत में टिकटॉक पर बैन से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों की ओर से की जा रही नारेबाजी के बीच फाइनेंस बिल पारित किया गया है। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए नए कर प्रस्तावों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सत्ता पक्ष की ओर से रखे गए कुछ संशोधन प्रस्तावों के साथ इस वित्त विधेयक को पारित किया गया है। वित्त विधेयक में 20 से अधिक धाराएं जोड़ी गई है। जिस समय सदन में ये बिल पारित हो रहा था, कई विपक्षी सदस्य JPC गठन की मांग को लेकर अध्यक्ष के आसन के पास प्ले कार्ड्स लेकर नारेबाजी कर रहे थे। वो सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, माल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, JPC का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी बकवास कर रही है, कानून के अंदर सब काम किया गया और ऐसे अनेकों उदाहरण देश के अंदर हैं कि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो है उनकी सजा होने पर क्या नाम है, स्वतः ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है
तो ये तो बहुत एक शुभ लक्षण है, बहुत ठीक काम हुआ है और देश के सभी राजनेताओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। जो असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर इससे अंकुश रहेगा। तो मैं जो राहुल गांधी की ये जो सदस्यता समाप्त हुई है, देश हित में इसे ठीक मानता हूँ। की स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी समाज को, और खासकर छोटे समाज ओबीसी समाज को अपमानित करो। और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है, उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस वाला कहा कि हाँ, जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? कोको कोला के अंदर कैसा, उसके क्या क्या है, उस तक जेपीसी हुई है। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है, उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं।